Hello students, we are discussing rotational motion, and in this we have already discussed the concept of moment of inertia. Now आप लोगों को पता है कि moment of inertia किसी भी बॉडी का, उस बॉडी का मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्सिस ऑफ रोटेशन जो भी होगा बॉडी का, उसके अराउंड मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसका, उसके ऊपर डिपेंड करेगा. अगर वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में ही सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है बॉडी का, तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा. अगर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा. आज हम लोग एक और कंसेप्ट देखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन. रेडियस ऑफ गायरेशन कंसेप्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमको ये बताएगा कि हाउ इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, किसी भी बॉडी के मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है एक्सिस ऑफ रोटेशन के सराउंडिंग में, ये हम लोगों को इस क्वांटिटी से मिलेगा. इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन. इसका क्या मतलब है कि सपोज इस टाइप की कोई एक रिजिड बॉडी है, यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन है. सो डिफरेंट पार्टिकल से बनी हुई है ये बॉडी. इसका कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा. I is equal to summation of m I into r I square. I is equal to 1 to n. अगर n पार्टिकल से बना हुआ है तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का. नाउ अगर हम लोग ये अज्यूम करें, प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. अगर हम लोग ये अज्यूम करें कि इस पूरे बॉडी का मास जो भी है एक ही पॉइंट में कॉन्सेंट्रेटेड है. ओके, इफ we assume that the entire mass of the body is concentrated in a single point, then उस पॉइंट को हम लोग कहां प्लेस करें मोमेंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से, कि इस पॉइंट का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही हो जितना कि इस बॉडी का है. ओके, सो if we assume that the entire mass of this body is concentrated in a single point, then we want to find out at what distance from this axis of rotation we have to place this point mass so that it will have exactly the same moment of inertia as that of the moment of inertia of the body about the same axis. Okay, तो ये जो डिस्टेंस है जहां पे हम लोग रख पाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन. इसको रिप्रेजेंट करते हैं k से. अब अगर इस बॉडी का मास कैपिटल M है, तो हमने बोला कि भाई ये पूरा का पूरा मास इसमें कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इस पॉइंट का पॉइंट मास ये कितना है, कैपिटल M. ओके, डिस्टेंस कितना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, k. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, I इज इक्वल टू m इंटू के स्क्वायर. एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट से बनी हुई बॉडी है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m के स्क्वायर. अब हमने बोला है कि भाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही होना चाहिए जितना कि इस टोटल बॉडी का है. ओके, नाउ सी, सपोज हम जो बॉडी कंसिडर कर रहे हैं वो ऐसा रिंग है, और हम लोग इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इट इज इट्स यूजुअल एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज इसके सेंटर से जा रहा है और इसको परपेंडिकुलर है. हम लोग जानते हैं कि इसका इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, I इज इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर, जब जहां r क्या है, r इज द रेडियस. नाउ अगर हम लोग ये अज्यूम करें कि भाई ये रिंग दरअसल है ही नहीं, और रिंग का जितना भी मास है वो एक ही जगह पे एक ही पॉइंट में कॉन्सेंट्रेटेड है, तो अब उस पॉइंट को हम लोग कहां प्लेस करें जिससे कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है. नाउ सपोज उसको हमने k डिस्टेंस पे प्लेस किया, तो उस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m इंटू के स्क्वायर. ओके, अब हमने बोला है कि भाई उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये बॉडी, ओरिजिनल बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होना चाहिए. इसका मतलब m के स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू m r स्क्वायर. m विल कैंसिल, देयरफॉर k मस्ट बी इक्वल टू r. तो ये जो पॉइंट मास है उसको हमको कहां प्लेस करना पड़ेगा, एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. अगर हम लोग इसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर करें ये डायमेट्रिक एक्सिस के अराउंड, तो हम लोग जानते हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, mr स्क्वायर बाय 2. वी हैव सीन ऑलरेडी.
ये क्या हो गया, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। ओके, नाउ इसका रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड आउट करना है। रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब क्या है, एक मास है कैपिटल M जो कि इस रिंग के मास के बराबर है, उसको हमने k डिस्टेंस पे रखा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा फिर m इंटू के स्क्वायर, और ये दोनों बराबर होने चाहिए, उसी डिस्टेंस पे रखना होगा हमको जहां पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सेम। So now if we equate this m and m will cancel, so this k square is equal to r square by 2, that means k is equal to r upon under root of 2. So therefore radius of gyration for such a body is equal to r upon under root of 2. Okay, इसी तरह से हम लोग डिफरेंट बॉडीज के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो रेडियस ऑफ गायरेशन इज व्हाट, रेडियस ऑफ गायरेशन is the distance from the axis of rotation at which the entire mass of the body can be assumed to be concentrated so that it has the same moment of inertia as that of this body. Okay, this is the radius of gyration and it is represented by k, and unit is of the same as that of the distance. Okay, so this is the radius of gyration. Now we will discuss another type of motion that is called as rolling motion. Rolling motion होता क्या है, rolling motion now suppose ऐसा एक inclined surface है, दिस इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल। यहां से कोई अगर बॉडी, सपोज एक व्हील है ऐसा, व्हील को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये व्हील यहां था अब यहां आ जाएगा, सो इट इज अंडरगोइंग ट्रांसलेशनल मोशन या फिर लीनियर मोशन। और दूसरा किस टाइप का मोशन होगा, इट इज ऑल्सो परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। सो बोथ द सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो देयर and linear motion of the body is also there. So rolling motion consists of two types of motion. Number one, the circular motion of the body. Number two, the translational or linear motion of we can say the center of mass of the body. Okay, वो body जो कुछ भी होगी उसका जो center of mass होगा वो कैसा move कर रहा है, that is performing translational motion. So rolling motion consists of two types of motion. One is what, circular motion of the body. Second one is linear or translational motion of the center of mass. अब ये बॉडी अगर यहाँ से यहाँ चली आती है इनिशियली, तो इसका वेलोसिटी कितना है, जीरो। Why it is zero? Because it is not moving only. Okay, so initially इसका वेलोसिटी जीरो है। यहाँ से अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो इसका वेलोसिटी बढ़ता बढ़ता चला जाएगा और यहाँ पे जस्ट लैंड या जस्ट टच करने से पहले ये कुछ फाइनल वेलोसिटी रीच कर जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे v। अब हम लोग देखेंगे कि भाई वो v कितना होगा, क्लियर। अब इस बॉडी का मास सपोज कैपिटल M है, द मास ऑफ द बॉडी इज कैपिटल M। ओके, नाउ इसका जो भी काइनेटिक एनर्जी होगा या जो भी एनर्जी होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, द बॉडी इज इन मोशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, सो टोटल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी which is performing rolling motion will be equal to kinetic energy due to rotational motion plus kinetic energy due to the translational motion. अब अगर velocity v है तो इस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन कितना होगा, हाफ ऑफ कैपिटल M इंटू वी स्क्वायर। ओके, जब ये यहाँ पे आ चुका है तब। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज I? I is the moment of inertia. What is omega? Omega is the angular velocity and v is the linear velocity. And this capital M is what? It is the mass of the body. So ये हो गया इसका total energy. Now I is equal to what? See, this is half of M into v square plus half of I is the moment of inertia. अगर radius of gyration k है तो इसका moment of inertia कितना हो जाएगा, कैपिटल M into k square, और दूसरा ये क्या है,
omega square. Okay, now we know that V is equal to R into omega. R is the radius of that circular body. Now so therefore omega is equal to V upon R. So ये omega की जगह पे हम लोग V upon R लिखेंगे. So this is equal to half of mv square plus half of m k square. ये v ओमेगा की जगह पे v by r लिखेंगे. So this will इसका स्क्वायर करेंगे, it will be v square upon r square. Okay, so now इसको क्या करेंगे, we let us take half m common. So it will be half m v square common ले सकते हैं. So it will be 1 plus ये तो common है, ये भी common है, k square upon r square. So this is the kinetic energy of this body which is performing rolling motion without slipping. Okay, slip नहीं हो रहा है, normal rolling motion only perform कर. Now अब देखिए यहाँ पे जब बॉडी प्लेस करके रखा है तब it does not have any velocity, it does not have any kinetic energy. What kind of energy does it have? It has gravitational potential energy. यहाँ से यहाँ चलाएगा तो gravitational potential energy will go on decreasing. देखिए हाइट कम कम होता चला जा रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जाएगी. लेकिन व्हील को जब छोड़ा हमने देन इट्स वेलोसिटी वाज जीरो. बाद में धीरे धीरे इसका वेलोसिटी बढ़ता चला जा रहा है. तो व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग. सो फॉर अ बॉडी व्हिच इज परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन अंडर एन इंक्लाइंड सरफेस, द gravitational potential energy is converted into kinetic energy of the body. Okay, potential energy धीरे धीरे उसके kinetic energy में convert हो जाएगा. यहाँ तक जब body आएगी तब इसका total potential energy उसके total kinetic energy में convert हो जाएगा. Now what is the potential energy? यहाँ पे कितना था potential energy? Suppose this is h. So what was the, and suppose this distance is s, total surface जो है. Okay, so potential energy कितना है? mgh. So therefore mgh is equal to half of capital M v square into 1 plus k square upon r square. Okay, now we want to find out, this m and m will cancel, we want to find out the velocity. So here v square, this one is equal to 2gh, 2 को इस तरफ ट्रांसफर कर दिया upon this entire bracket. So this is equal to what? 1 plus k square upon r square. Okay, so we want to find out just the velocity. So velocity v will be equal to square root of this entire thing. So this is how we can find out the velocity attained by the body which is rolling. Okay, now what will be the acceleration? We will apply kinematic equation. You know that kinematic equation, out of the three kinematic equations, one is 2s is equal to what? V square minus u square. U is the initial velocity, v is the final velocity, a is the acceleration, and s is the distance traveled. Okay, or displacement. So यहाँ पे we want to find out a. Okay, now s is this one. Okay, so इसको क्या करेंगे? s is equal to what? See, sin theta अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे, देखो sin theta is equal to what? This upon this, h upon s. So s will be equal to what? h upon sin theta. So s की जगह पे h upon sin theta लिखते हैं. This is equal to what is the velocity? ये अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2gh upon 1 plus k square upon r square. Clear? Minus u तो initial velocity is 0, so it will simply go. So now acceleration is equal to what? ये 2 cancel हो जाएगा. Therefore acceleration a is equal to h भी cancel हो जाएगा, g sin theta upon 1 plus k square upon r square. Okay, so this is the acceleration of the body which is performing rolling motion from a height h on an inclined surface which is inclined at an angle theta to the horizontal. Okay, so that is all about the rotational dynamics. पूरे चैप्टर के टॉपिक्स खत्म हो गए हैं. अब हम लोगों को न्यूमेरिकल्स देखने पड़ेंगे क्योंकि
We have to understand how to apply these concepts and these formulas to different problems. I hope you have understood all the concepts. Okay, thank you very much for watching. Keep watching these videos. Thank you very much.